तो चलिए आज मार्को बेंज वेंचर्स लिमिटेड पर जो स्रोत हमें मिले हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। ये कंपनी बीएसई पर 514060 कोड से लिस्टेड है और पहली नज़र में ही एक दिलचस्प बात दिख रही है। आज स्टॉक करीब 2.35% ऊपर है, 11.33 रुपए पर। हाँ, और इसने आज ही 52 हफ्तों का नया हाई भी बनाया है। बिल्कुल ये बात ध्यान देने वाली है। तो आज इन स्रोतों के जरिए हमारा मकसद है इस कंपनी की कहानी और मौजूदा स्थिति को थोड़ा गहराई से समझना। इसका सफ़र टेक्सटाइल से शुरू हुआ, फिर मसालों तक पहुंचा और अब खैर यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं कि शुरुआत 1985 में हुई थी एवरग्रीन टेक्सटाइल्स लिमिटेड के नाम से। उनका काम था जैसे हाई पाइल फर फैब्रिक और दूसरे कपड़े बनाना, रंगाई, छपाई, ये सब। अच्छा, टेक्सटाइल से शुरुआत। जी। फिर इन्होंने दिशा बदली और मुंबई के मसाला बाजार में आ गए थोक व्यापार। खासकर जैविक सौंफ, जीरा, कपास और हल्दी। ज्यादातर काम ऑफलाइन था, मुंबई के बड़े व्यापारियों के साथ। लूज पैकेजिंग पर फोकस था। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है ना? ये स्रोत तो साफ कह रहे हैं कि फिलहाल कंपनी में कोई कामकाज ही नहीं हो रहा है। हाँ, ये सच है। ये जानकारी बिल्कुल सही है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है स्टॉक की चाल देखते हुए। हाँ, पर साथ ही ये भी पता चलता है कि बोर्ड इसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। विदेशी भागीदारों के साथ बातचीत भी काफी आगे बढ़ चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी कामकाज फिर शुरू हो सकता है, ऐसी खबरें हैं। तो ये स्थिति काफी अजीब है। मतलब एक तरफ कंपनी का कामकाज पूरी तरह ठप, दूसरी तरफ स्टॉक रॉकेट बना हुआ है। पिछले महीने में 200% से ज्यादा का रिटर्न और आज 52 हफ्तों का हाई। बिल्कुल। इन दोनों बातों को एक साथ कैसे समझें? हाँ, और यहीं हमें आंकड़ों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। देखिए, स्टॉक का मोमेंटम स्कोर 71.6100 है, जो तकनीकी तौर पर मजबूत माना जाता है, बुलिश है, और इसमें टर्न अराउंड पोटेंशियल यानी वापसी की उम्मीद भी दिख रही है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ड्यूरेबिलिटी स्कोर मतलब कंपनी की वित्तीय सेहत, वो सिर्फ 40,100 है, मध्यम, और वैल्यूएशन स्कोर भी सिर्फ 32,100 है, मिड वैल्यूएशन। तो मोमेंटम तो है पर बुनियाद उतनी मजबूत नहीं दिख रही। बिल्कुल, साफ है कि बाजार की उम्मीदें शायद मौजूदा हकीकत से आगे भाग रही हैं। चलिए तिमाही नतीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मार्च 2025 तिमाही के रेवेन्यू तो 19 करोड़ रुपए रहा। ये साल दर साल 48.7% ज्यादा है। ये तो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, ऊपर से तो अच्छा लगता है, लेकिन उसी तिमाही में नेट प्रॉफिट देखिए, सिर्फ 0 करोड़ रुपए। शून्य? हाँ, 0। मतलब पिछले साल की इसी तिमाही से 86.3% की भारी गिरावट। अरे बाप रे, 86.3% की गिरावट मुनाफे में। जी, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हाँ, और पिछले 12 महीनों मतलब टीटीएम का पैटर्न भी यही दिखाता है। रेवेन्यू ग्रोथ तो शानदार है, 168.7%, लेकिन नेट प्रॉफिट ग्रोथ -19% है, नेगेटिव में। तो इसका मतलब साफ है, बिक्री तो बढ़ी लेकिन मुनाफा वो पूरी तरह गायब हो गया। सही पकड़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सिर्फ 5% है। ये तो इंडस्ट्री के औसत से काफी कम होगा। हाँ, इंडस्ट्री एवरेज से कम है, ये वाकई चिंता की बात है। कुछ और आंकड़े भी हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे पीई रेशियो 42.4 है और प्राइस टू बुक रेशियो 1.3। ये दोनों इंडस्ट्री के औसत से काफी ऊपर हैं। मतलब स्टॉक महंगा लग रहा है कमाई और संपत्ति के मुकाबले। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। और पीईजी रेशियो देखिए, वो -2.2 पर नकारात्मक है, जो आमतौर पर मुनाफे में गिरावट या अस्थिरता दिखाता है। इसे अच्छा नहीं माना जाता। और एक और बात, बड़े संस्थागत निवेशक एफआईआईज, डीआईआईज, उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.33% है और उसमें हाल में कोई बदलाव भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब बड़े खिलाड़ी अभी इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, किनारे खड़े हैं। ऐसा ही लगता है। वे शायद इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी का कामकाज फिर से शुरू हो। तो कुल मिला के जो तस्वीर उभर रही है वो ये है, एक कंपनी जिसका अतीत टेक्सटाइल और मसालों से जुड़ा है। स्टॉक तो आसमान छू रहा है, बिक्री भी बढ़ी है, लेकिन मुनाफा बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी में फिलहाल कोई काम ही नहीं हो रहा। ये तो एक ऐसी पहेली लग रही है जिसके टुकड़े आपस में ठीक से जुड़ नहीं रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्रोत एक बहुत ही विरोधाभासी कहानी सामने रखते हैं। एक तरफ तो बाजार का जबरदस्त उत्साह है, रेवेन्यू ग्रोथ है, स्टॉक का मोमेंटम है। दूसरी तरफ मुनाफे का पूरी तरह से गायब हो जाना, कमजोर वित्तीय स्थिति, ऊंचा वैल्यूएशन और सबसे महत्वपूर्ण कामकाज का पूरी तरह से बंद होना। तो ये पूरी कहानी सिर्फ उम्मीद पर चल रही है, भविष्य की अटकलों पर।
ऐसा ही लगता है, मौजूदा हकीकत से इसका लेना देना कम दिख रहा है। ये पूरी तरह से भविष्य की उम्मीदों, शायद वो विदेशी भागीदारों वाली बातचीत पर टिकी कहानी लगती है। तो फिर यहाँ हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि जब कंपनी चल ही नहीं रही और मुनाफे की हालत इतनी खराब है, तो बाजार में ये बेहिसाब आशावाद, ये ऑप्टिमिज्म क्यों है? क्या ये सिर्फ कंपनी के फिर से शुरू होने की अटकलों का नतीजा है, या फिर उन विदेशी पार्टनर्स में कोई ऐसी खास बात है जिसकी जानकारी अभी बाहर नहीं आई, या इन आंकड़ों में ही कोई ऐसी कहानी छुपी है जिसे हम अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं? इस पर विचार करना